CRR, कैश रिजर्व रेशो कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? CRR को कैश रिजर्व रेशो। जितनी भी मनी जो है कमर्शियल बैंक्स के पास डिपॉजिट होती है, उस डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज जो है, एक फिक्स्ड परसेंटेज होती है जो आरबीआई डिसाइड करती है। CRR क्या है? फिक्स्ड परसेंटेज है जो हर कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास डिपॉजिट कराना पड़ता है। रिजर्व्स टू बी केप्ट विद आरबीआई बाय कमर्शियल बैंक। ठीक है जी। और ये रेशो कौन फिक्स करता है? आरबीआई डिसाइड करती है इस रेशो को। कमर्शियल बैंक अपनी मर्जी से डिसाइड नहीं कर सकता। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कैश रिजर्व रेशो। डिसाइड कौन करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक। और अप्लाई किस पे करती है? कमर्शियल बैंक्स के ऊपर। ये कैश रिजर्व रेशो 3% कर दी है। मींस जितने भी डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के पास आएंगे उसका 3% उसको क्या करना पड़ेगा? आरबीआई के पास डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। ये 22 मई को लेटेस्ट अपडेट हुई थी जो आरबीआई ने चेंजेस किए थे। वाई? बेसिकली ड्यू टू कोविड-19 सर्कमस्टांसेस, जो लॉकडाउन हो गया और इतना जो है इकोनॉमी स्लंप में चली गई है, तो उससे रिलेशन, उसकी वजह से 22 मई को चेंजेस आए थे। अब कैश रिजर्व रेशो हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद आते हैं SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अब ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो पहले तो हम कर लेते हैं ये कितना है। ये है 18.5%। कब लेटेस्ट कब अनाउंस हुआ? 22 मई को 22 मई 2020। 18.5 क्या होता है ये भी एक रिजर्व होता है जो बैंक्स को, यानी कि कमर्शियल बैंक्स को मेंटेन करना पड़ता है। डिसाइड कौन करेगा? आरबीआई। मेंटेन कौन करेगा? कमर्शियल बैंक्स। खास बात क्या? 18.5% है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो है। किसके लिए रखते हैं ये रिजर्व? क्या है? जो कमर्शियल बैंक्स हैं उसको सेंट्रल बैंक के पास नहीं रखना। कैश रिजर्व रेशो जो है वो सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है, लेकिन ये जो है SLR, ये सेंट्रल बैंक के पास नहीं रखना। कमर्शियल बैंक ने 18.5% जो है वो अपने ही पास रखना है, अपने ही पास रखना है। हाँ, पर उसको वो टच नहीं कर सकती, उसको वो यूज नहीं कर सकती। ये रेशो किसने डिसाइड किया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ये पैसा कहां रखना पड़ेगा? रिजर्व बैंक में। ये 18.5% किसने डिसाइड किया? रिजर्व बैंक ने। लेकिन पैसा कहां रहेगा? बैंक के अपने पास, लेकिन बैंक उसको टच नहीं कर सकता, उसको यूज नहीं कर सकता। तो इसमें गोल्ड और अनइक्विम्बर्ड सिक्योरिटीज भी होती हैं। सिक्योरिटीज होती हैं वो सिक्योरिटीज होती हैं जिनके अगेंस्ट कोई चार्ज नहीं होता है। मींस वो बैंक की अपनी सिक्योरिटीज होती हैं, उनके अगेंस्ट कोई भी क्लेम नहीं होता है, वो बैंक की खुद की होती हैं। राइट? तो SLR मींस स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। क्या होता है ये? रिजर्व। किसको मेंटेन करना है? कमर्शियल बैंक को। कहां पे मेंटेन करना है? अपने ही पास। लेकिन इसका जो रेशो है ये परसेंटेज है, कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल बैंक डिसाइड करेगा। नेक्स्ट इज आपका बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? ये वो रेट होता है अगर किसी कमर्शियल बैंक को लोन की जरूरत पड़ती है या मनी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो क्या करता है वो? क्या कर सकते हैं वो? लोन ले सकते हैं। किससे? सेंट्रल बैंक से लोन ले सकते हैं। तो जिस परसेंटेज पे वो लोन मिलता है, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो लोन मिलता है, उसको हम कहते हैं बैंक रेट। उसको हम क्या कहते हैं? बैंक रेट बोलते हैं। और इसकी जो लेटेस्ट परसेंटेज है वो 4.65% डिसाइड हुई थी इसी डेट पे। इसको भी रिवाइज किया गया था इस डेट के ऊपर। किस लिए किया था वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। वाई? बिकॉज ऑफ कोविड-19 की वजह से जो स्लंप आ गया इकोनॉमी में, उसको रेक्टिफाई करने के लिए ये चेंजेस आए थे। तो बैंक रेट क्या हो गया? रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफर्स लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स। ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। और इसमें क्या होता है? इट इज विदाउट एनी सिक्योरिटी। इसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं देना पड़ता, कोई कोलैटरल नहीं देना पड़ता, कोई सिर्फ क्या है ये 4.65% पे सेंट्रल बैंक जो है कमर्शियल बैंक को लोन दे देता है। उसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं आपको डिपॉजिट करनी पड़ती, कोई एसेट नहीं डिपॉजिट करना पड़ता आपको सेंट्रल बैंक के पास। ठीक है जी। फिर आ जाए रेपो रेट। अब रेपो रेट जो है
ये भी कुछ कुछ ऐसा ही है बैंक रेट जैसा, लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें जो है, ये इसको रीपर्चेज रेट भी बोलते हैं। मींस ये सेंट्रल बैंक जो है वो सिक्योरिटी को रीपर्चेज करता है। कोई सिक्योरिटी है कमर्शियल बैंक की, लोन देगा लेकिन उस सिक्योरिटी के अगेंस्ट देगा, तो इसीलिए इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कंपैरेटिवली जो है वो क्या रहता है, कम रहता है। रेपो रेट जो है वो कितना है, 4% है एट प्रेजेंट। क्लियर है, दोनों में डिफरेंस क्लियर है। ये विदाउट सिक्योरिटी है, ये विद सिक्योरिटी है। रिवर्स रेपो रेट, जो आपका रिवर्स रेपो रेट होता है, ये रिवर्स रेपो रेट का क्या मतलब है। कमर्शियल बैंक को लोन की जरूरत पड़ी, आरबीआई से पैसे ले लिए, कितने पे ले लिए, या तो 4.65% पे ले लो यानी कि बैंक रेट पे ले लो, या क्या कर लो, कोई रेपो रेट यूज कर लो। मींस कोई सिक्योरिटी दे दो कमर्शियल बैंक को, और जब आप कमर्शियल बैंक को सिक्योरिटी दोगे तो उसके बदले जो आरबीआई पैसे देगा वो कितने परसेंट पे देगा, 4% पे करेगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, ये तो क्या है, कमर्शियल बैंक को पैसे की रिक्वायरमेंट है या लोन की रिक्वायरमेंट है, तो क्या करेगा, आरबीआई से लोन ले लेगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी कमर्शियल बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसे हो, तो एक्स्ट्रा मनी अगर किसी भी कमर्शियल बैंक के पास है तो वो मनी वो आरबीआई में रख सकता है। कमर्शियल के बैंक के पास एक्स्ट्रा मनी है तो क्या कर सकता है, वो आरबीआई में रख सकता है अपने अकाउंट के अंदर, तो उसके बदले उसे क्या मिलेगा, 3.35% मिलेगा इंटरेस्ट। ठीक है, पैसे एक्स्ट्रा पड़े हैं, किसको दे दो, आरबीआई में रख लो अपने अकाउंट में। अच्छा, अगर आप रखोगे तो 3.35% का आपको क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा। मींस ये कब लगते हैं रेपो रेट और बैंक रेट, जब कमर्शियल बैंक पैसा लेता है किससे, आरबीआई से, लोन लेता है, पैसे की रिक्वायरमेंट आ गई, लेकिन अगर उसके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है और वो एक्स्ट्रा पैसा वो आरबीआई में रखना चाहता है तो उसके बदले आरबीआई उसको रेट देता है, जैसे 3.35%। जैसे कि पब्लिक, आप लोग अपना पैसा देते हैं ना बैंक को, तो बैंक सेविंग अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट देता है, वैसे ही अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी है, किसी कमर्शियल बैंक के पास एक्स्ट्रा मनी है, तो वो एक्स्ट्रा मनी कहां डिपॉजिट करेगा, आरबीआई में। बदले में क्या मिल जाएगा, 3.35% एट प्रेजेंट जो रेट है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट।